महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के साथ साथ हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ लोगों को रुझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे में एमआईएम पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली है? एमआईएम पार्टी भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। एमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वह महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं और लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के निशान पतंग छाप पर वोट करने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्क्रूटनी भी हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। स्क्रूटनी होने के बाद जो नंबरिंग का सिलसिला होता है कि किस शख्स को कितने नंबर पर यानी कितना नंबर बटन पर उनका निशान आया है, वो भी आज हो चुका है। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे। सैयद इम्तियाज जलील साहब का 6ठे नंबर पर बटन दिया गया है और उस 6ठे नंबर पर इम्तियाज जलील साहब की तस्वीर के साथ साथ एमआईएम पार्टी का निशान पतंग छाप भी होगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं जो लोगों का रुझान है, जो लोगों की चाहत है, इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब इस बार विधायक बनेंगे। हम आपको एक बात ये भी बता दें कि इम्तियाज जलील साहब के साथ आज क्या हुआ। इम्तियाज जलील साहब चुनाव प्रचार में थे, एक मोहल्ला में थे और वहां पर कुछ महिलाएं निकलकर सामने आती हैं। महिलाएं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को रोकने की कोशिश करती है। सैयद इम्तियाज जलील साहब रोकते भी हैं, रुक जाते हैं और रुकने के बाद कुछ महिलाएं हैं जो रोना शुरू कर देती हैं। रोते रोते वो इस बात को लेकर रोती है और रोते रोते इतना रो जाती है कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब की आंखों में भी आंसू आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि आखिर ये रोना क्यों हुआ था। वो सब महिलाएं थीं जिन्होंने 2024 में लोकसभा के चुनाव में इम्तियाज जलील साहब को खुलकर वोट किया था और खुलकर समर्थन भी किया था। बस उनका यही कहना था कि हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपके लिए इतना कुछ किया, फिर भी आप चुनाव कैसे हार गए। खैर, कोई बात नहीं है। सैयद इम्तियाज जलील साहब उन लोगों को समझाते रहे, उन महिलाओं को कहते रहे कि कोई बात नहीं है, अल्लाह को मर्जी नहीं थी, हम चुनाव हार गए थे। लेकिन अब फिर से मैं चुनावी मैदान में हूं और इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसे में आप लोग फिर से मुझे सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें, एक दूसरे तक ओवैसी के पैगाम को पहुंचाएं। हो सकता है कि अल्लाह को राजी हो और फिर मैं विधायक बन जाऊं। आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि जो महिलाएं हैं ना, औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के अंदर मर्दों से ज्यादा महिलाओं का समर्थन सैयद इम्तियाज जलील साहब को मिल रहा है। मर्द तो ओवैसी के साथ या उनके इम्तियाज जलील साहब के साथ लोगों से मिलते ही हैं, लोगों से वोट मांगते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो महिलाएं हैं वहां पर वो ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब के लिए वोट मांग रही हैं, घर घर जा रही हैं और ग्रुप बनाकर ग्रुप दर ग्रुप महिलाओं के पास जाकर महिलाओं को समझाती हैं। 6ठे नंबर पर जो उनका बटन जो है निशान आया हुआ है सैयद इम्तियाज जलील साहब का, उस बटन के बारे में खुलकर उन महिलाओं को समझा रही हैं और एमआईएम पार्टी में वोट करने की बातें कर रही हैं। गलती नहीं करना है, इस बात का वो तलकीन भी कर रही हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब विधायक कैसे बनेंगे। मैं आपको बताऊं, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जहां से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, औरंगाबाद ईस्ट यानी कि पूर्वी औरंगाबाद विधानसभा से, वहां पर तकरीबन 1,16,000 से 17,000 मुसलमान वोटर्स हैं, मुसलमान की आबादी है। ऐसे में अगर वहां के मुसलमान दिल ठान ले या ये सोच ले कि हमें इम्तियाज जलील को वोट करना है, तो कोई भी ताकत दुनिया की इम्तियाज जलील को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील साहब अगर 1,15,000 से 80,000 भी वोट अगर इनको मिल जाता है तो ये साहब चुनाव जीत जाएंगे। अब इम्तियाज जलील साहब एक ऐसी हस्ती है कि न सिर्फ वो मुसलमानों का वोट लेगा, बल्कि उनके अंदर इतनी सलाहियत है, उनके इतना अच्छा छवि है, तस्वीर है, छाप है अपने इलाके में कि हिंदू जो वोटर्स हैं उनमें भी वो 30-35% वोट ले ही लेते हैं हर चुनाव में। लिहाजा दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह चुनाव जीतने के फुल मूड में वो दिख भी रहे हैं। औरंगाबाद विधानसभा से यानी कि औरंगाबाद जिला से 2 विधानसभा से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार को उतारा है।
एक तो औरंगाबाद ईस्ट जहां से खुद सैयद इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे हैं, दूसरा औरंगाबाद सेंट्रल से। औरंगाबाद सेंट्रल जहां से एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील साहब 2014 में विधायक बने थे और 2014 में विधायक बनने के बाद 2019 तक वो विधायक थे। 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए और लोकसभा का चुनाव में वो जीत गए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा का सीट उम्मीदवार खाली हो जाता है। तब वहां से ओवैसी साहब ने नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को उम्मीदवार बनाता है। 2019 में वो चुनाव लड़ते हैं और 82,000 तकरीबन 82,000 वो वोट लाते हैं। चुनाव तो नहीं जीत पाते हैं लेकिन दूसरी नंबर पर वो रह जाते हैं। वही नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा गया है और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि पिछले बार 82,000 वोट लाकर वो दूसरे नंबर पर थे। इस बार हार और जीत का मार्जिन हो सकता है कम बेस, लेकिन वो 82,000 से ज्यादा वोट इस बार जरूर लाएंगे। अंदाजा और आंकड़ा तो ये बयां कर रहा है या हो रहा है कि इस बार 1 लाख से भी ज्यादा वोट उनको मिलने वाला है और अगर 1 लाख वोट से ज्यादा उनको वोट मिल जाए तो फिर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को कोई विधायक बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे भिवंडी के बारे में। भिवंडी में इससे पूर्व एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारी थी। भिवंडी में इस बार एआईएमआईएम ने वारिस पठान साहब, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है एमआईएम पार्टी का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एमआईएम पार्टी का, उनको भिवंडी से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। और वो उनको जब उम्मीदवार बनाया गया तो वहां के लोगों के अंदर इतनी खुशी थी, लोग उनकी स्वागत इतने बढ़ चढ़ कर रहे थे और इतने प्यारे अंदाज में कर रहे थे, लग रहा था कि चुनाव से पहले ही, नॉमिनेशन से पहले ही यानी पूर्व विधायक वारिस पठान साहब विधायक बन गए हैं। लेकिन कितने लोग उनको वोट करेंगे, क्या वो चुनाव जीतेंगे, क्या वो विधायक बन पाएंगे या नहीं, ये तो 20 नवंबर के बाद 23 नवंबर में सारी चीजें हमारे और आपके सामने में क्लियर होकर आ जाएंगी। लेकिन वहां का जो माहौल है, वहां का जो रुझान है, ये इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार हो सकता है कि पूर्व विधायक वारिस पठान साहब फिर से विधायक बन जाए। खैर, ये तो बातें थी कि लोग कितने वोट उनको करेंगे, कितने नहीं करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों भाइयों के औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में जाने के बाद, एक एक सभा करने के बाद माहौल पूरा बदल सा गया है। माहौल एमआईएम पार्टी के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। जितने भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं, तकरीबन इंशाल्लाह 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां से एमआईएम का विधायक बनेगा और इंशाल्लाह बनेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस बार अगर 7 से 8 या 10 विधायक एमआईएम का हो जाता है, बन जाता है, तो किंग मेकर बनने से ओवैसी को कोई नहीं रोक सकता। यानी ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चाहेगी, खास करके महाराष्ट्र के सरकार को बनाने और बिगाड़ने में, वही होगा। ओवैसी हमेशा से ही किंग मेकर बनते रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी किंग मेकर बनेंगे। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। हमने आपको इस वीडियो के अंदर 3 उम्मीदवारों के बारे में एक्सप्लेन किया है। क्या लग रहा है आपको, ये तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे या नहीं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।